दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अपने झारखंड बोर्ड के दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न अकाउंट्स के यानी कि लेखांकन के। हम इसमें क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए न्यूनतम कितने पार्टनर्स आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए न्यूनतम 2 पार्टनर्स आवश्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन फर्म इज कॉल्ड, यानी कि जो पार्टनर द्वारा फर्म में डाली गई पूंजी होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो कैपिटल पार्टनर द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है फर्म में दोस्तों, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी पार्टनर की पूंजी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स कैपिटल इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लीड्स टू, दोस्तों जब नए पार्टनर की प्रवेश उससे क्या होता है, यानी कि जब नया पार्टनर आता है फर्म में तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे हमारा लाभांश बंटने के अनुपात में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर मीन्स, यानी कि पार्टनर की सेवानिवृत्ति होने पर क्या होता है, यानी कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो पार्टनर होता है फर्म छोड़ देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पार्टनर लीव्स द फर्म इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटेड व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब डिबेंचर प्रीमियम पर जारी होते हैं तो कौन सा खाता डेबिट क्रेडिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिबेंचर प्रीमियम खाता, यानी कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिबेंचर का भुगतान क्या होता है, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस। तो दोस्तों जो डिबेंचर का भुगतान होता है दोस्तों, डिबेंचर का भुगतान करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है, पेइंग ऑफ दी डिबेंचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय विवरण में समानता क्या शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट लाभ हानि खाता, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात फर्म की अल्पकालिक देनदारी को चुकाने की क्षमता दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चालू अनुपात, यानी कि करंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज, यानी कि नकदी प्रवाह विवरण क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जो नकदी प्रवाह विवरण होता है वो दर्शाता है नकदी प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इन पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड एज, यानी कि पार्टनरशिप में लाभ या हानि किसके अनुसार बांटी जाती है। तो हम सभी को पता है जो पार्टनरशिप होता है उसमें जो लाभ और हानि होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ बांटने के अनुपात के अनुसार बांटी जाती है। ऑप्शन नंबर 6 में हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनर की मृत्यु पर फर्म क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अकाउंट इज डिबेटेड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। तो दोस्तों इसमें हिंदी में बोले तो इसको गुडविल समायोजन के लिए कौन सा खाता डेबिट होता है। तो हम सभी जानते हैं गुडविल समायोजन के लिए गुडविल अकाउंट, यानी कि गुडविल खाता समायोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शेयर पूंजी वह पूंजी है जो कंपनी के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी कि कैपिटल शेयर इज द कैपिटल राइज बाय द कंपनी थ्रू। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें भी सही, शेयर धारकों के द्वारा, यानी कि शेयर होल्डर्स इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिवेंचर आर। तो दोस्तों डिवेंचर होते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं डिवेंचर ऋण प्रतिभूतियां होते हैं, यानी कि लोन सिक्योरिटीज होते हैं डिवेंचर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको समय बचे और आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सके, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इशू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट इज। जो दोस्तों डिस्काउंट पर शेयर जारी करना क्या है दोस्तों, डिस्काउंट पर शेयर जारी करना दोस्तों ये क्या है, अवैध है। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी अवैध, यानी कि इनलीगल, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवशिष्ट आय किस में दिखाई जाती है, यानी कि रिटेन्ड आय अर्निंग अपीयर्स इन। तो दोस्तों हम सबको पता है जो रिटेन अर्निंग है वो किस में दिखाई जाती है, वो हमारी शेयर धारकों की इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर सिक्योरिटी में दिखाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो, यानी कि लाभ और हानि खाता क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आय और व्यय, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखना था, इन्होंने गलती से यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यानी कि जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दर्शाता है। अगला हमारा एक्सपेंसेस लिखा है, यहाँ सही लिखा है, कोई ना एक्सपेंसेस लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पर एक्सपेंडिचर लिखा रहता है, कहीं पर एक्सपेंसेस रहता है, तो ये सही लिखा है। यहाँ पर मैंने गलती से बोल दिया क्या लिखा है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस सही, ऑप्शन नंबर 20 में सही है और या आय। अगला क्वेश्चन है, चालू अनुपात का सूत्र है। तो हमें पता है करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है
चालू परिसंपत्ति बटे चालू देयता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति एक विशेष तिथि पर दर्शाता है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति होती है उसको क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर क्या करता है, दर्शाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बैलेंस शीट इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन, डिबेंचर के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर में भी डन बाई। तो हम सभी जानते हैं जो डिबेंचर के भुगतान के लिए उपरोक्त सभी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि एक मुफ्त भुगतान, शेयरों का रूपांतरण, किस्तों में भुगतान। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। दोस्तों पार्टनर्स लोन इज शो इन, यानी कि जो पार्टनर का ऋण कहाँ दिखाया जाता है? तो हम सबको पता है जो पार्टनर का ऋण है कहाँ दिखाया जाता है, वो दीर्घकालिक देनदारी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सम मूल्य पर शेयर जारी करने का क्या अर्थ है, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एट दी पर मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा इशू ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अंकित मूल्य पर जारी करना। अगर हम सम मूल्य पर क्या करते हैं, मूल्य पर शेयर जारी करते हैं सम मूल्य पर, तो हमारा इसका मतलब है अंकित मूल्य पर हम अपना शेयर जारी कर रहे हैं। अगला है हमारा डिबेंचर समानता होते हैं। तो हम सबको पता है जो डिबेंचर होते हैं समानताओं क्या होते हैं, हस्तांतरणीय प्रतिभूति होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें मतलब माफ करिएगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हस्तांतरणीय योग्य प्रतिभूति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, इसमें ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप के चालू खाते होते हैं, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर, जो पार्टनर्स होते हैं दोस्तों उनके चालू खाते क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पार्टनर के चालू खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा 24 में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगद प्रवाह विवरण में संचालन गतिविधियों से नगद में क्या शामिल होता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 225 में हमारा भी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, यानी कि पेमेंट टू दी सप्लायर्स, इसमें क्या है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर इक्विटी इंक्लूड्स, यानी कि शेयर धारकों की इक्विटी में क्या शामिल होता है? तो हम सबको पता है जो शेयर धारक की इक्विटी होता है उसमें शामिल होता है शेयर्स, कैपिटल एंड रिजर्व्स, यानी कि शेयर पूंजी और आरक्षित निधि। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स गुडविल इज, यानी कि जब क्या होता है, जब एक पार्टनर रिटायर या सेवानिवृत्त होता है तो गुडविल का क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है, गुडविल का हमारा होता है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी जो गुडविल होती है उससे साझेदारों द्वारा भुगतान किया गया, यानी कि बांट लिया जाता है। दोस्तों अगला है मतलब भुगतान क्या आता है, भुगतान करके सभी लोग साझेदार क्या करते हैं, उसको भुगतान करते हैं। जब पार्टनर सेवानिवृत्त हो जाता है तो गुडविल सभी पार्टनर अपना क्या करते हैं, साझेदारों द्वारा, जितने भी शेष साझेदार होते हैं उनके द्वारा भुगतान किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, यानी कि जो लाभ बांटने का अनुपात किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो हम सबको पता है जो लाभ बांटने का अनुपात है वो निर्धारित किया जाता है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि साझेदारी के बीच समझौते के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला है क्वेश्चन हमारा, वित्तीय अनुपात किस लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल रेशियो आर यूजफुल फॉर। तो हम सबको पता है जो हमारे फाइनेंशियल रेशियो होते हैं यूजफुल होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होते हैं, ये हमारे वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए असिस्टिंग फाइनेंशियल हेल्थ, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो क्वेश्चन यह है दोस्तों, डिबेंचर इंटरेस्ट इज, यानी कि जो डिबेंचर पर ब्याज होता है ये क्या होता है? तो हम सबको पता है जो डिबेंचर पर ब्याज होता है ये होता है कर कटौती योग्य व्यय, यानी कि कर कटौती योग्य व्यय। ऑप्शन नंबर ए टैक्स डिडक्शन डिडक्टिबल एक्सपेंस, इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सब्जेक्टिव यानी कि जो हमारे इसमें लॉन्ग शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसको भी कराऊं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए। मैं जो हमारा ये अकाउंट्स है यानी कि हमारा जो लेखांकन है इसका मैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर और जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर है सबको लेकर आऊँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के या अकाउंट्स के, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको अनेक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमारे जाकर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को जो झारखंड की बनाई गई है उसको देख सकते हैं। मैंने झारखंड के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, एमसीक्यू भी बनाए हैं, तो आप जाइए इस वीडियो में देखिए, सब वीडियो का लिंक मैंने दिया है। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।